है कि जहाँ पर सब लोग क्या हो, खुश हो। खुश कैसे रहेंगे सब लोग? भगवान की भक्ति में। हाँ, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हेन it is happy, no one can be happy until and unless if he is not serving the God, supreme personality of Godhead. जब तक कोई भगवान की सेवा नहीं करेगा, अगर कोई सोचे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कैसे? आपको कोई बीमारी है, आपको पैर में दर्द हो रहा है, आपको पैर में दर्द हो रहा है, आप पेट की दवा ले रहे हो तो पैर ठीक हो जाएगा? आपको सिर में दर्द हो रहा है, आप पैर की दवा ले रहे हो तो उससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं। आपको जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ की दवा लेनी होगी। अगर पेट दर्द है तो आपको पेट की दवा लेनी पड़ेगी और प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के तब ले सकते हो। जब दवा लोगे तो वो असर करेगा। वैसे ही भगवान कहते हैं कि ये जो है देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये देवी शक्ति है, ये मेरी बनाई गई है शक्ति, तो इससे कोई पार नहीं जा सकता। तो कोई खुश रहने का सोच ही नहीं सकता अगर भगवान की शरण में नहीं जाता। कोई भी खुश नहीं रह सकता जब तक कि भगवान की शरण में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैप्पी फैमिली का। तो हैप्पी फैमिली में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है सुखी रहने का? सबसे पहला भगवान की भक्ति। सबसे सुबह का कार्य क्या होना चाहिए? सबका क्या होना चाहिए? सुबह का सबसे पहला कार्य हमारा होना चाहिए भगवान की भक्ति। भगवान का जो भी हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, ये सबसे पहला कार्य होना चाहिए। उसके बाद दिन भर का कार्य क्या होना चाहिए? हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम स्कूल जाते हैं, हमें पढ़ाई करना चाहिए। अगर हम काम पे जाते हैं, गृहस्थ हैं, तो हमको जॉब पे जाना है, पूरा दिन उधर काम करना है। अगर हम घर में काम करते हैं, जैसे माताएं हैं, वो लोग घर में अपना कुकिंग करेंगी, किचन संभालेंगी, घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो सब करना है। और शाम को फिर सब लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? फिर से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सुनना चाहिए। और फिर उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ए फैमिली हु ईट टुगेदर, प्रे टुगेदर, ऑलवेज हैप्पी टुगेदर। जो एक साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी भोजन लेते हैं और एक साथ बैठ के भगवान का प्रेयर करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो हमेशा खुशी रहते हैं, हमेशा उस परिवार में खुशहाल रहते हैं। तो हमें खुशहाल रहने का सबसे बड़ा एक मंत्र समझना चाहिए कि खुशी परिवार कैसे हो सकता है? जब वो भगवान की भक्ति करता है। वहाँ पर वही बताया गया है कि चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास अगर एक चीज़ है, भगवान की भक्ति। हमारे जो 6 गोस्वामी हुए, उनके पास बहुत कुछ संपत्ति था, वो तो उस समय के अरबपति थे। आज उनके बराबर में कोई नहीं है इस संसार में। उस समय के वो वित्त मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे उस समय। और उस समय वो बांग्लादेश के उस इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए उन्होंने उसको छोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु के कृपा के लिए, और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको आदेश दिया कि आप लोग वृंदावन में जाओ, वृंदावन की स्थलियों को खोजो जो भगवान ने लीला की थी, लीला स्थली जो भगवान ने 5000 साल पहले की थी, वो स्थली सब लुप्त हो चुकी थी। जाके उसको ढूंढो और उसके बारे में सब पुस्तकों में रचना करो। तो सारे गोस्वामी, खास करके रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल जीव गोस्वामी, जितने गोस्वामी हैं हमारे, ये लोग बहुत पैसे वाले थे, लेकिन ये लोग क्या किए? कुछ भी लेके नहीं गए अपना धन दौलत यहाँ से। वहाँ पर एक सिर्फ धोती पहन के टुकड़ा उसका, और उसमें जाकर वो घरों में भिक्षा मांगते थे, जिसे मधुकरी कहते हैं। मधुकरी मतलब ऐसा नहीं कि जितना मिल जाए उतना ले लो, नहीं, वो गिन के 5 घर जाते थे, तो 5 घर में जो भिक्षा मिलता था, कोई भिक्षा लेकर आते थे और उसी का बना के जो मिलता था उनको
आटा मिल गया तो आटा, चावल मिल गया तो चावल, गेहूँ, आलू मिल गया तो आलू, कुछ मिल गया, दूध मिल गया तो छाछ मिल गया, जो भी मिलता था वही लाकर वो बनाते थे और उसी को लेकर खाते थे। इतने बड़े धनी परिवार के व्यक्ति अगर ऐसे जीवन जी रहे हैं तो कितने संतुष्ट हैं वो। तो प्रसन्नता, खुशी जीवन में हमें तब मिलेगी जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे, जब ये जानेंगे कि हम नहीं इंजॉयमेंट कर सकते, त्याग भी देना पड़ेगा बहुत। हाँ, हमें इंजॉय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? गीता में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। ये अर्जुन, अगर कोई ये जान जाता है कि भोक्ता मतलब इंजॉयर, सुप्रीम इंजॉयर, भगवान जो है वो सुप्रीम सीईओ है। सीईओ का मतलब समझते हो? कंट्रोलर, इंजॉयर और क्या है? ओनर। सब कुछ भगवान का है, और जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान ही एंजॉय कर सकते हैं ना। आपका अगर कोई चीज़ नहीं है, आप चाहोगे कि मैं एंजॉय करूं, तो आप क्या करोगे? चोरी करते हो, दूसरे का चीज़ है ना। ऐसे ही जो कुछ भगवान ने इस प्रकृति में दिया है हमारा नहीं है। हम अगर सोचते हैं कि नहीं, आपके पहले भी वो चीज़ था, आपने कुछ धन, जो धन भी कमाया आपने, वो शरीर भी तो भगवान ने दिया ना आपको। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि ये शरीर से मैंने धन कमाया तो ये मेरा हो गया? ये शरीर किसने दिया? माता पिता ने दिया। माता पिता को शरीर किसने दिया? उनके माता पिता ने दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो जो पहले जो जीव हैं, ब्रह्मा जी, उनको किसने शरीर दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान से ही तो हमें शरीर प्राप्त हुआ है ना, देखा जाए तो ये शरीर भी अगर हमको मिला है तो उधारी में मिला है, वो भगवान का गिफ्ट है वो। तो उस गिफ्ट को हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वेस्ट कर देना चाहिए? कोई अगर कोई अच्छा गिफ्ट हमें देता है तो उसको हम क्या करना चाहिए? हमें संभाल के रखना चाहिए। तो ये जो शरीर मिला है ये हमें बहुत अच्छा गिफ्ट, इसको बोलते हैं प्रेशियस गिफ्ट। और उस गिफ्ट को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कह रहे हैं ना कि भोक्तारम यज्ञ तपसम। जब कोई मुझे जानता है कि आप भोक्ता नहीं बन सकते इस संसार में, आप ना तो ज्यादा खा सकते हो, ना तो ज्यादा, कहते हैं कि आप पूरा भोग कर सकते हो, सो सकते हो, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान के अंदर वो सारी क्षमता है। कोई चाहे कितना भी सुंदर हो इस संसार में, उसकी सुंदरता क्या होती है? एक दिन क्या होती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान सर्व आकर्षक कृष्ण है। उनकी सुंदरता, भगवान कुरुक्षेत्र के 125 वर्ष के हो चुके थे भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में, फिर भी भगवान कैसे दिख रहे थे? 16 साल के बच्चे के जैसे, एकदम आकर्षक, सर्व आकर्षक। इसीलिए भगवान हमेशा सबको मोहित करते हैं। कंदर्प कोटि, ब्रह्म संहिता में कहा जाए कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान को आकर्षित, भगवान उनको आकर्षित कर देते हैं। जो कामदेव सबको आकर्षित करते हैं, भगवान उनको आकर्षित कर देते हैं। भगवान के पास इतनी ख्याति है, उस संसार में किसी की भी ख्याति उतनी हो नहीं सकती। कोई कितना पॉपुलैरिटी हासिल करेगा, कोई देश में, भारत में ज़्यादा पॉपुलर होगा, कोई विदेश में ज़्यादा पॉपुलर होगा, पर सब जरूरी नहीं कि सबको सब जानते होंगे, है ना। लेकिन भगवान को सब जानते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जो भगवान को नहीं जानता है। तो भगवान सबसे ख्याति प्राप्त है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके पास धन भी है, बल भी है, ऐश्वर्य भी है, सुंदरता भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। ये क्या है? इसको 6 ऐश्वर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, तो भगवान का अर्थ ही होता है जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं। भग मतलब 6 ऐश्वर्य, वान मतलब जो धारण करता है। तो जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है वही भगवान है। और अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हमें भी वो ऐश्वर्य कुछ न कुछ मात्रा में भगवान प्रदान करते हैं, और असली तब हम प्रसन्न हो सकते हैं। वरना इस संसार में अगर हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है प्रसन्न होने का, दिन रात परिश्रम कर रहा है व्यक्ति,
वो सोचता है कि मैं इतना धन कमा लूंगा, इस धन से मैं क्या करूंगा, सुख भोगूंगा, लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है, धन कमाने के बाद उसको व्यक्ति को क्या आ जाती है, बीमारी आ जाती है। और फिर क्या करता है, उस धन का क्या करता है, वो जाके डॉक्टर को पैसा देता है, फिर बीमारी ठीक होता है तो उसको लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन तब तक उसका समय चला गया रहता है, भोग करने का समय समाप्त हो जाता है। एक कहावत है ना कि जवानी में क्या क्या रहता है हमारे पास, क्या क्या रहता है, समय रहता है और शक्ति होती है, धन नहीं होता है। जवानी में क्या होता है, धन होता है और क्या होता है, शक्ति होती है, पर समय नहीं होता है। बुढ़ापे में क्या होता है, धन होता है, समय होता है, लेकिन शक्ति नहीं होती है। तो आपके पास कभी भी ऐसा नहीं है संसार में कि हर चीज बैलेंस्ड होगा, कभी नहीं होगा बैलेंस्ड। इसलिए हमें प्रसन्न रहने का एकमात्र फार्मूला यही समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति संसार में प्रसन्न रहना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप जो भी जितना भी मात्रा में कर सकता है, 2 माला 4 माला 6 माला 8 माला 10 माला, और श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि का अध्ययन, और नियमित रूप से भक्तों का संग, और अगर कहीं सत्संग हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से भाग लेना। ये अगर दैनिक कार्य कोई करता है तो उसका जीवन हमेशा के लिए प्रसन्न होगा।